कक्षा 8 सुरभि तृतीयः पाठः गणतन्त्रदिवसः। विद्यालयस्य यानी विद्यालय के सभाकक्षे यानी सभाकक्ष में वंदे मातरम यानी वंदे मातरम इति राष्ट्रीय गीतस्य इस राष्ट्रीय गीत का पूर्वाभ्यासः यानी पूर्व में पहले किया जाने वाला अभ्यास, पूर्वधन अभ्यासः दीर्घ स्वर संधि, प्रचलति यानी चल रहा है, तद अवसरे इस अवसर में, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तत् प्लस अवसरे व्यंजन संधि। शिक्षकः यानी शिक्षक, प्रविशति यानी प्रवेश करते हैं, इस अवसर पर शिक्षक प्रवेश करते हैं। शिक्षकः शिक्षक, सुप्रभातम आते ही शिक्षक बोलते हैं सुप्रभातम यानी सुबह का नमस्कार। छात्रा यानी बच्चों, कथम यानी कैसा, चलती यानी चल रहा है, पूर्वाभ्यासा यानी पूर्व में किया जाने वाला अभ्यास कैसा चल रहा है। सर्वे सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं गुरुवे नमः यानी गुरुजी को प्रणाम। सम्यक प्रचलति यानी ठीक चल रहा है, सम्यक यानी ठीक, प्रचलति यानी चल रहा है। गणतंत्र दिवसार्थम, गणतंत्र दिवसार्थम यानी गणतंत्रता दिवस के लिए, दिवस प्लस अर्थम दीर्घ स्वर संधि। राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ताल लयबद्धम अभ्यस्यामा, संगीतमय अभ्यास कर रहे हैं। ताल लयबद्धम यानी संगीतमय अभ्यास कर रहे हैं। शिक्षकः शिक्षक कहते हैं उत्तमम यानी श्रेष्ठ है। देशभक्ति पराणी यानी देशभक्ति से युक्त अन्यानि गीतानि अपि प्रस्तोतुं प्रभवन्ति। अन्यानि गीतानि, अन्यानि यानी अन्य गीत भी, अनेकों गीत भी प्रस्तुत करना, देशभक्ति से युक्त अन्य गीत भी प्रस्तुत करना प्रभावशाली होता है, ऐसा शिक्षक कहते हैं। श्यामला कहती है गुरु यानी हे गुरुजी। भाषणार्थम यानी भाषण के लिए, भाषण धन अर्थम दीर्घ स्वर संधि, भाषण के लिए। भवतः यानी आपका, मार्गदर्शनम यानी मार्गदर्शन, आवश्यकम यानी आवश्यक है। शिक्षकः शिक्षक बोलते हैं निसंकोचम पृच्छतु बिना संकोच के पूछो। पृच्छतु शब्द में लोट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है, पृच्छ धातु है। यद अहम जानामि यदि मैं जानता हूँ, तत्कथ्यामि तो कहता हूँ, यदि मैं जानता हूँ तो कहता हूँ, इस प्रकार से शिक्षक जवाब देते हैं। ज्योत्सना कहती है गणतंत्र दिवसः स्वतंत्रता दिवसः इव राष्ट्रीय पर्वम किल। ज्योत्सना प्रश्न करती है कि गणतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस के समान ही राष्ट्रीय पर्व है क्या। शिक्षकः शिक्षक उत्तर देते हैं आम आम यानी हाँ। जनवरी मासस्य यानी जनवरी माह के, षड्विंशे दिनांके यानी 26 तारीख में, भारतीया यानी भारतीयों का, वयम यानी हम सबका, गणतंत्र दिवसम उत्साहेन आयोज्यामा, हम सब गणतंत्रता दिवस को उत्साह से, उत्साहेन शब्द में तृतीया विभक्ति एक वचन है, उत्साह से, उमंग से, आयोज्यामा यानी आयोजित करते हैं। 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। राजेशः राजेश कहता है अस्मिन् पर्वणि, अस्मिन् यानी इस, पर्वणि यानी त्योहार में, दिल्ली नगरे यानी दिल्ली नगर में, स्थल जल वायु सेना नाम, स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना नाम यानी वायु सेना के पथचलनादिकम अद्भुतम चित्ताकर्षकम च भवतीति श्रुतम मया। इन तीनों सेनाओं का पथ चलनादिकम यानी परेड, अद्भुतम यानी अद्भुत, चित्ताकर्षकम चित्त प्लस आकर्षकम, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है, चित्त को आकर्षित करने वाला यानी मन को आकर्षित करने वाला, भवतीति यानी होता है, इति श्रुतम मया यानी ऐसा मेरे द्वारा सुना गया है। मया शब्द में
तृतीया विभक्ति एकवचन है, मेरे द्वारा सुना गया है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। सुहासिनी कहती है गुरु यानी हे गुरुजी अत्र महोत्सवे, इस महोत्सव में, इस महान उत्सव में, महाधन उत्सवे यहाँ पर संधि करने पर हो जाएगा, यहाँ गुण स्वर संधि है। इस उत्सव में, अब वा में एक ही मात्रा, उत्सवे एक ही मात्रा लगी होने के कारण यहाँ सप्तमी विभक्ति का भी अर्थ लिया जाएगा। इस महान उत्सव में वायुसेनाया यानी वायुसेना के, वायुसेनाया शब्द में पंचमी षष्ठी विभक्ति एकवचन है, पर यहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का अर्थ लेंगे। वायुसेना के जेट विमानानि, जेट विमान उड्डयन्ते यानी उड़ाए जाते हैं, वर्णरंजित धूमं च निस्सारयन्ति, और रंगीन धुएं को भी छोड़ा जाता है। यह रंगीन धुआं 3 रंगों का होता है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, जो कि हमारे ध्वज का रंग है। इति श्रुतम मया, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया है, ऐसा सुहासिनी कहती है। शिक्षक कहते हैं सत्यम, यह सच है। गणतंत्र दिवसे यानी गणतंत्र दिवस में, भारतस्य यानी भारत के, राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति, स्थल जल वायु सेना नायकानाम, स्थल जल और वायु सेना के नायकों का अभिवंदनम स्वीकरोति, अभिवादन स्वीकार करते हैं। एवं यानी और, विभिन्न राज्येषु यानी विभिन्न राज्यों में, तद राज्यपाला वहाँ के राज्यपाल, प्रातिनिध्यम वहन्ति यानी प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न राज्यों में उनके राज्यपाल वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, सभा का संबोधन करते हैं। विविध प्रांतेभ्यः, विभिन्न प्रांतों से, समागता कलाकारा, विभिन्न प्रांतों से आए हुए, समागता, सम प्लस आगता यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, आए हुए कलाकारा यानी कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम ही है, यानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा, जनपद नृत्य च और सामूहिक नृत्य के द्वारा, जनमनांसी रंजयंती लोगों का मनोरंजन किया जाता है। नरेशः, नरेश नाम का बालक कहता है गुरु यानी गुरुजी गणतंत्रम इत्यस्य को अर्थः, गणतंत्र का क्या अर्थ है, इस प्रकार से नरेश प्रश्न करता है। शिक्षक कहते हैं समुचित प्रश्न, यानी बहुत उचित प्रश्न आपने किया है, उचित प्रश्न आपके द्वारा किया गया है, ऐसा गुरुजी कहते हैं। भारतम यानी भारत, स्वशासनाधारेण, स्व यानी अपने, शासन के आधार से, रचितानाम यानी रचा गया, लिखा गया, राज्यानाम यानी राज्यों का, गण रूपम वर्तते, गण रूप है, सभी राज्यों का जो शासन आधार है वह एक रूप है। राज्य स्तरे यानी राज्य स्तर में, प्रादेशिकम शासनम, राज्य स्तर में प्रादेशिक शासन होता है। राष्ट्रीय स्तरे यानी राष्ट्रीय स्तर में, गणतंत्रम एक रूपम प्रवर्तते, और राष्ट्रीय स्तर से देखा जाए स्तर में जो हमारा गणतंत्र है, जनता का जनता के द्वारा शासन, एक रूप प्रवर्तते यानी एक रूप ही है, ऐसा शिक्षक के द्वारा उत्तर दिया गया। श्यामला कहती है गुरु यानी हे गुरुजी, अश्व पर्वणः यानी यह त्यौहार, ऐतिहासिकम महत्वम ज्ञातुम इच्छामि, इस त्यौहार का ऐतिहासिक महत्व जानना चाहती हूँ। ज्ञातुम शब्द में ज्ञा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। इच्छामि यानी जानना चाहती हूँ, उत्तम पुरुष एक वचन। शिक्षक कहते हैं अहम विस्तरेण वदामि, मैं विस्तार से कहता हूँ। विस्तरेण शब्द में तृतीया विभक्ति एक वचन है, और वदामि शब्द में उत्तम पुरुष एक वचन है, लट लकार है। परतंत्रता काले यानी जिस समय हम परतंत्र थे, यानी हम जब स्वतंत्र नहीं थे, अंग्रेजों के अधीन थे, उस समय में 31/12/1929 यानी 31 दिसंबर 1929 दिनांकतः यानी दिनांक से, यहाँ दिनांक शब्द में कत प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर दिनांकतः लिखा गया है। यहाँ पंचमी विभक्ति का अर्थ लेंगे, यानी दिनांक से अलग होने के अर्थ में। 1/1/1930 यानी 1 जनवरी 1930
30 दिनांके यानी दिनांक में दिनांके यावत यानी दिनांक तक तात्कालिक यानी उस समय के कांग्रेस संस्था यानी कांग्रेस संस्था के कांग्रेस संस्था का लाहौर नगरे यानी लाहौर नगर में अधिवेशनम अभवत अधिवेशन हुआ था। तस्मिन अधिवेशने उस अधिवेशन में यानी उस जो बैठक हुई थी उस अधिवेशन में सर्वे राष्ट्र नायकई यानी जो सभी राष्ट्र के नेताओं के द्वारा, यहाँ राष्ट्र नायकई सर्वैः और राष्ट्र नायकई शब्द में तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो सभी राष्ट्रीय नायकों के द्वारा यानी सभी राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा कांग्रेस संस्था के जो नेतागण थे उनके द्वारा सार्वभौम तंत्रम रचयामः यानी भारत की संपूर्ण भूमि पर हम अपना तंत्र स्थापित करेंगे, इस प्रकार इति प्रतिज्ञा कृता यानी इस प्रकार की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। लाहौर अधिवेशने, लाहौर प्लस अधिवेशने यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। लाहौर अधिवेशन में, वेशने शब्द में एक ही मात्रा लगी हुई है, यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है। लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रभक्तई है, राष्ट्रभक्तों के द्वारा, भक्तई शब्द में तृतीय विभक्ति बहुवचन है, राष्ट्रभक्तों के द्वारा त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम, ये जो हमारा तिरंगा जो ध्वज है जो कि हम हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी पर फहराते हैं, इस तिरंगे को भी त्रिवर्ण ध्वजारोहणम यानी 3 रंगों का ध्वजा भी फहराया गया था। भारतीय नाम यानी भारतीयों का अयम प्रतिज्ञा स्वप्न, यह प्रतिज्ञा स्वप्न जो उन्होंने लाहौर अधिवेशन में देखा था, वह प्रतिज्ञा स्वप्न 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके पूर्णताम गता। यह जो प्रतिज्ञा स्वप्न है वह 15 अगस्त दिनांक में यानी 15 अगस्त की तारीख में 1947 सन में पूर्ण हो गया था। देशः यानी हमारा देश स्वतंत्र अवत स्वतंत्र हो गया था। तद आरभ्य, यहाँ पर तत् प्लस आरभ्य हो जाएगा क्योंकि जो डा है वह अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है जब संधि विच्छेद किया जाता है। तत् आरभ्य यानी वहाँ से ही आरंभ होकर, तत् आरभ्य शब्द में व्यंजन संधि है। प्रतिवर्षम यानी प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष 15 अगस्त दिने यानी 15 अगस्त के दिन में, वयम यानी हम सब, स्वतंत्रता दिवसम यानी स्वतंत्रता दिवस को, आयोज्यामः यानी मनाते हैं, अनंतरम यानी बाद में, 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे, बाद में 26 जनवरी 1900 वर्ष में, अस्माकं संविधानम प्रारब्धम, हमारे देश का संविधान प्रारंभ हुआ था। इति कारणतः, इस कारण से, कारणतः शब्द में कत प्रत्यय है इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति का हम अर्थ लेंगे। इस कारण से प्रतिवर्षे अस्मिन् दिने, प्रतिवर्षे यानी प्रत्येक वर्ष, अस्मिन् दिने यानी इस दिन में, समग्र राष्ट्रे यानी संपूर्ण राष्ट्र में, भारत देश में, वयम यानी हम सब, गणतंत्र दिवसम आचरामः, गणतंत्र दिवस का आचरण करते हैं यानी गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। सर्वे सभी एक साथ मिलकर धन्यवादा यानी धन्यवाद शब्द का उच्चारण करते हैं, धन्यवाद शब्द बोलते हैं अपने शिक्षक को। धन्यवाद। अस्माभिः यानी हम सब, स्वतंत्रता दिवसस्य यानी हम सब ने भी स्वतंत्रता दिवस का, गणतंत्रता दिवसस्य च और गणतंत्रता दिवस का महत्वम ज्ञातम, महत्व को जाना, इसलिए आपको बारंबार धन्यवाद है, ऐसा उन्होंने कहा। शिक्षक कहते हैं स्वस्ति सर्वेभ्यः, स्वस्ति सर्वेभ्यः यानी सभी का कल्याण हो, इस प्रकार का आशीर्वाद शिक्षक के द्वारा दिया गया। अब सभी हम मिलकर शब्दार्थ देखते हैं। सुप्रभातम यानी सुबह का नमस्कार, ताल लयबद्धम गान
की धुन से युक्त, ताल और लय से युक्त। अभ्यस्यामा यानी हम अभ्यास करते हैं। देशभक्ति पराणी यानी देशभक्ति से युक्त। प्रस्तोतुम यानी प्रस्तुत करने के लिए। मार्गदर्शनम यानी निर्देश। चित्ताकर्षकम यानी मन को आकर्षित करने वाला। भाषाधारेण यानी भाषा के आधार से। त्रिवर्ण ध्वजारोहणम यानी 3 रंग के झंडों का फहराना। सार्वभौम तंत्रम यानी भारत की संपूर्ण भूमि पर अपना शासन। प्रतिज्ञा स्वप्न यानी प्रतिज्ञा रूपी स्वप्न। स्वस्ति यानी कल्याण हो। एक पदेन उत्तरम लिखत यानी एक शब्द में उत्तर लिखना है। कस्मिन् मासे गणतंत्र दिवसा भवति? जनवरी मासे। सेनानायकानाम् अभिवंदनं कः स्वीकरोति? राष्ट्रपतिः। राज्येषु राजधानीषु अभिवंदनं के स्वीकुर्वन्ति? राज्यपालाः। प्रथमं कस्मिन् अधिवेशने त्रिवर्णध्वजारोहणं कृतं? लाहौर अधिवेशने। प्रतिज्ञास्वप्नः कस्मिन् वर्षे साक्षात् कृतः? 1947 तमे वर्षे। एक वाक्येन उत्तरं लिखत। पहला प्रश्न है सभाकक्षे कस्य गीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति? हमें उत्तर लिखते समय प्रश्नवाचक शब्दों के स्थान पर उत्तर लिखना है और पूर्ण वाक्य को फिर से लिख देना है। जैसे उत्तर में हो जाएगा सभाकक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रीयगीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति। दूसरा प्रश्न है भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि के? भारत के राष्ट्रीय त्योहार कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि स्वतंत्रता दिवसः गणतंत्रता दिवसः च। तीसरा प्रश्न है कस्मिन् दिनाङ्के वयं स्वतंत्रता दिवसम् आयोजयामः? अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के वयं स्वतंत्रता दिवसम् आयोजयामः। चौथा प्रश्न है राष्ट्रभक्तैः का प्रतिज्ञा कृता? राष्ट्रभक्तों के द्वारा कौन सी प्रतिज्ञा की गई? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रभक्तैः सार्वभौमतन्त्रं रचयामः इति प्रतिज्ञा कृता। पांचवा प्रश्न है कलाकाराः किं कुर्वन्ति? उत्तर हो जाएगा कलाकार क्या करते हैं? उत्तर हो जाएगा कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमैः जनपदनृत्यैः च जनमनांसि रंजयन्ति। प्रश्न निर्माण करना है। पहला हमें यथा करके बताया गया है जनवरी मासस्य 26 दिनाङ्के गणतंत्र दिवसम् आचरामः। प्रश्न बन जाएगा जनवरी मासस्य कस्मिन् दिनाङ्के 26 की जगह पर आ जाएगा कस्मिन् दिनाङ्के गणतंत्र दिवसम् आचरामः। लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमें ऑप्शन दिए गए हैं किम, कथम, कह, कैः और कुत्र। ये बिल्कुल क्रम से ही हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं। बिल्कुल उसी क्रम में आप देखेंगे कि हमें इनका प्रयोग करना है। जैसे कि पहला का नंबर का जो वाक्य है वो इस प्रकार से गणतंत्र दिवसः राष्ट्रीय पर्वम वर्तते। अब राष्ट्रीय पर्वम के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है तो हमें प्रश्नवाचक बनाते समय प्रश्नवाचक शब्द का वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा गणतंत्र दिवसः किम वर्तते और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक उसी प्रकार से दूसरा है भू जल वायु सेना नायकानां प्रदर्शनम चित्ताकर्षकम भवति। चित्ताकर्षकम के नीचे अंडरलाइन है तो हो जाएगा भू जल वायु सेना नायकानां प्रदर्शनम कथम भवति। तीसरा दिल्ली नगरे राष्ट्रपति के नीचे अंडरलाइन है सेना नायकानां अभिवंदनम स्वीकरोति। तो दिल्ली नगरे कः सेना नायकानां अभिवंदनम स्वीकरोति यह प्रश्न बन जाएगा। कलाकाराः
नृत्यई जन्मनांसि रंजयंती, नृत्यई के नीचे अंडरलाइन है तो नृत्यई के स्थान पर कई आ जाएगा। कलाकारा कई जन्मनांसि रंजयंती, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, यह प्रश्न बन गया। लाहौर अधिवेशने के नीचे अंडरलाइन है। प्रथम वारम त्रिवर्ण ध्वजारोहणम कृतम, तो यहाँ पर कुत्र लिखेंगे, कुत्र प्रथम वारम त्रिवर्ण ध्वजारोहणम जातम। प्रश्न 4, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मंजूषा में हमें शब्द दिए गए हैं। पहला है रंजयंती, दूसरा है सेना नायका नाम, तीसरा है गणतंत्र दिवसा, चौथा है राज्यपाला और पांचवा है स्वशासनाधारण। जहाँ जो उचित शब्द होगा उसका प्रयोग कर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला वाक्य है राष्ट्रपति खालिस्तान अभिवंदनम स्वीकरोति। राष्ट्रपति किसका अभिवंदन स्वीकार करते हैं? सेना नायका नाम, पहले वाले में आ जाएगा सेना नायका नाम। कलाकारा जनमनांसी, यानी लोगों के मन को क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं। जन्मनांसी रंजयंती, दूसरे में जन्मनांसी रंजयंती आ जाएगा। तीसरा, जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके गणतंत्र दिवसः भवति। जनवरी माह की 26 तारीख में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चौथा है भारत स्वशासनाधारण, भारत अपने शासन के आधार से, अपने शासन के आधार से रचितानां राज्यानां गणरूपं वर्तते, जो राज्यों का राज्यों के लिए लिखा गया जो संविधान है वह एक रूप है। राज्येषु यानी राज्यों में, राज्यपाला यानी राज्यपाल प्रातिनिध्यम वहन्ति यानी प्रतिनिधित्व करते हैं। अब उच्चतम योजित जोड़ी मिलान करना है। राज्यम का हो जाएगा राज्यपाला, कला का कलाकारा, राष्ट्रीय गीतम वंदे मातरम, विमानानि उड्डयन्ते, राष्ट्रगानम जनगणमन। विशेषण पदानि यानी विशेषण शब्दों का उपयुज्य यानी उपयोग करके 10 वाक्यानि लिखत, 10 वाक्य लिखिए, ऐसा यह प्रश्न कह रहा है। उदाहरण यथा करके हमें दिया है, यथा सुखदाम मात्राम वंदे, यानी सुख देने वाली हमारी माता है। वंदे मातरम यानी भारत माता हमें सुख प्रदान करने वाली है। तो सुखदाम की जगह हम सुजलाम मातराम वंदे, सुफलाम मातराम वंदे, मलयज शीतलाम मातराम वंदे, सस्य श्यामलाम मातराम वंदे, फुल्ल कुसुमितां मातरां वंदे, द्रुमदल शोभिनीं मातरां वंदे, सुहासिनीं मातरां वंदे, सुमधुर भाषिणीं मातरां वंदे, वरदां मातरां वंदे। इस प्रकार से हम 10 वाक्य का प्रयोग, 10 वाक्य हम बना सकते हैं। प्रश्न 7 है, संधि अथवा संधि विच्छेदम कुरुत। संधि या संधि विच्छेद कीजिए। जहाँ संधि की गई है वहाँ संधि विच्छेद करना है, जहाँ संधि विच्छेद है वहाँ संधि करना है। स्वतंत्रता दिवसः इव को हम संधि करेंगे तो हो जाएगा स्वतंत्रता दिवसेव। निस्सारयन्तीति में हो जाएगा निह प्लस सारयन्ती प्लस इति। निस्सारयन्ती के बीच में विसर्ग संधि है और सारयन्तीति, सारयन्ती प्लस इति के बीच में दीर्घ स्वर संधि है। दोनों में छोटा ई मिलकर बड़ी ई की मात्रा बना रहे हैं, आप देख सकते हैं जो संधि युक्त शब्द है वहाँ। इत्यस्य इति प्लस अस्य, यहाँ यण स्वर संधि है, आप देख सकते हैं। इत ई की मात्रा आ के साथ संयोग करके या बन गया है और ता आधा रह गया है, यहाँ पर यण स्वर संधि है। सो प्लस अयम, यहाँ पर पूर्व रूप स्वर संधि है और सह प्लस अयम यदि हम कर देंगे तो विसर्ग संधि भी यहाँ पर हो जाएगा। अधुना प्लस अवगतम
यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। अगला है अव्यय, अव्ययानि चित्वा लिखत। अव्ययों को चुनकर लिखिए। कथम चलति पूर्वाभ्यासा में कथम अव्यय है। राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम चाभ्यास्यामः में चाव्यय है। अत्र महोत्सवे पथचलनम भवति, अत्र यहाँ अव्यय है। त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम में अपि यहाँ अव्यय है। अधुना अवगतम अस्माभिः में अधुना अव्यय है। इस प्रकार से तृतीय पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। तृतीय पाठ समाप्तः।